कांग्रेस एक ओबीसी प्रधानमंत्री को भी सुबह शाम पानी पी पी करके गाली देती रहती है। चलो भाई, आपको पेट में दर्द होता है कि एक ओबीसी कैसे प्रधानमंत्री बन गया, हम मोदी को गालियां दे रहे हैं। चलो, मोदी गरीब का बेटा है, आपको तो हक है गालियां देने का। आपके मन में मोदी के लिए नफरत है, उसकी जाति के लिए नफरत है, गालियां देते जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को मोदी को जितनी भी गालियां दीजिए, परमात्मा और मेरे देश की माताएं बहनें मोदी की रक्षा करेगी। लेकिन ओबीसी को गाली देना बंद कीजिए। हर ओबीसी को ये बताना चाहिए कांग्रेस पूरे ओबीसी समाज को क्यों गालियां दे रही है। मोदी अगर ओबीसी हैं तो इसमें पूरी ओबीसी जाति का क्या गलती है भाई? आखिर क्यों कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साहू समाज को गालियां दे रही है? क्यों कांग्रेस पूरे साहू समाज को चोर बता रही है? कांग्रेस के एक नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मोदी को गालियां देने के साथ ही पूरे ओबीसी समाज को गालियां देते फिरते हैं और मोदी पूरे समाज को चोर कह दिया। कोर्ट ने सजा ठोक दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा माफ नहीं की, जेल जाने की मैं थोड़ा मौका थोड़ा लंबा कर दिया है। बस मैं जानता हूं छत्तीसगढ़ का ओबीसी समाज, पूरे देश का ओबीसी समाज ऐसी कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के साथ साथ ओबीसी की एक बहुत बड़ी आबादी रहती है। अकेले साहू समाज छत्तीसगढ़ में करीब 12% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही छत्तीसगढ़ में ये बात नहीं कही, यहाँ से राहुल को भी सुनाया और ओबीसी वोटर को भी बताया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ओबीसी, दलित, आदिवासी वोट बहुत अहम है। यहाँ दुर्ग से मोदी ने सुनाया तो आदिवासियों के गढ़ जगदलपुर से राहुल गांधी का जवाब आया। आज अपने भाषण में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में एक ही जात है और वो है हिंदुस्तान का गरीब। मतलब नए भाषण में कह रहे हैं कि इस देश में ना दलित हैं, ना आदिवासी हैं, ना पिछड़े हैं। और हम सब जानते हैं कि इस देश में आदिवासी हैं, आदिवासी भाषाएं हैं, आदिवासी संस्कृति है, आदिवासी इतिहास है, दलित हैं, दलितों के साथ अपमान किया जाता है, उनको हर रोज तंग किया जाता है, पिछड़ों को जो हक मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता। और आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है और वो गरीब। अच्छा, अगर सिर्फ एक जात है तो आप अपने आप को ओबीसी क्यों कहते हो? हर भाषण में आप क्यों कहते हो कि मैं ओबीसी हूं? और आपने अपने शब्द क्यों बदले? मैंने 3-4 बार अपने भाषणों में कहा कि वनवासी आदिवासियों पर अपमान है। आप अपने भाषण में आज वनवासी क्यों नहीं कहते? क्योंकि आप जानते हो कि जो आपकी सोच है वो आदिवासियों की अपमान की सोच है। इसलिए आपने अपने शब्द बदले मगर आपने अपनी सोच नहीं बदली। नरेंद्र मोदी जी, आप अपनी सोच बदलिए। कांग्रेस कह रही है कि ईडी मतलब इलेक्शन डिपार्टमेंट है। ये क्यों कह रही है? क्योंकि ईडी का हल्ला राजस्थान में भी हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से ईडी पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा गहलोत के करीबी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और उनके बेटे भी ईडी के रडार पर हैं। डोटासरा के घर भी ईडी पहुंच चुकी है। उधर बीजेपी राजस्थान का चुनाव अब फ्रंट पर लड़ रही है। कल तक रिटायरमेंट की बात करने वाली वसुंधरा नॉमिनेशन करने के बाद रिटायरमेंट से मना कर रही हैं। गहलोत को घर बैठाने का दावा कर रही हैं। राजस्थान के नए सर्वे में क्या चल रहा है,
बताएंगे, लेकिन पहले आज वसुंधरा ने क्या कहा वो सुनाएंगे। कल अगर मैंने ये कहा था तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि दुष्यंत को देखकर, कल भाषण सुनकर, सब लोगों का रिएक्शन देखकर मुझे भी बड़ी खुशी हुई। माँ एज अ मदर मुझे अच्छा लगा कि दोनों का इतना अच्छा एक दूसरे के साथ समन्वय था और इसीलिए मैंने वो बात कही। पर मैं आपको ये बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं अभी नॉमिनेशन फाइल करके ही निकल रही हूँ, तो कहीं रिटायरमेंट की बात मत अपने ध्यान में रखना। एक चीज़ और मैं ध्यान करना चाहूँगी, आप लोगों को देना चाहूँगी कि अशोक गहलोत जी की सरकार ने अभी तक इस प्रदेश के साथ छलावा करके, कपट करके राज करने का काम किया है। 4 साल तक पिटारा खोला नहीं, लोगों को दुखी करने का काम किया और फिर जख्म के ऊपर नमक डालने का काम किया। ये सब हमारी राजस्थान की जनता बहुत ही समझदार है और जानती है कि उन्होंने क्या किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि एक जोरदार तरीके से इसका रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आएगा। बहुत जोरदार तरीके से हमारे लोग जीत करके जाएंगे और आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार बनेगी। इंडिया टीवी सीनेक्स ने राजस्थान का पिछला ओपिनियन पोल 20 अक्टूबर 2023 को दिखाया था। राजस्थान में बीजेपी की गाड़ी आसानी से निकल रही थी, लेकिन 15 दिन में क्या हुआ? इंडिया टीवी सीनेक्स के लेटेस्ट ओपिनियन पोल में क्या रुझान आया है? लेकिन हमारे ओपिनियन पोल में अगर आप अंतर देखें 20 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच का, वो ट्रेंड क्या है, उससे भी बहुत कुछ पता चलता है कि इस जो हवा बह रही है वो किस पक्ष में बह रही है। तो आप देखिए उसमें स्पष्ट तौर पर दिखता है, पहले ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही थी। दूसरे ओपिनियन पोल में आते आते 10 सीटें कम हो गई, ये 115 हो गई और कांग्रेस पार्टी को पहले ओपिनियन पोल में 72 सीटें मिलती हुई दिख रही थी, वो बढ़ करके 80 हो गई। उधर मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कांग्रेस सरकारों के करप्शन को ही मुद्दा बनाया है। मध्य प्रदेश में सर्वे बता रहा है कि मामला नेक टू नेक है। बीजेपी के लिए कांग्रेस का भ्रष्टाचार ही वो ब्रेक है जो उसकी गाड़ी को रोक देगा। कांग्रेस पार्टी 4C फॉर्मूला पर चलती है। C फॉर करप्शन, C फॉर कमीशन, C फॉर कम्युनल दंगे और C फॉर क्रिमिनलों की पॉलिटिक्स। ये 4C से निकलकर विकास की धारा में मध्य प्रदेश को लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ में रामनवमी के जुलूस पे लाठीचार्ज करवाती है, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाने देती है, लेकिन दूसरी तरफ लव जिहाद के लिए वर्ग विशेष के उपद्रवियों को प्रोत्साहित करके संरक्षण भी देने का काम करती है। लव जिहाद धोखे से हिंदू बालिकाओं के साथ छल और कपट करके बहकाने का प्रयास। उत्तर प्रदेश में हमने कानून बनाया, अगर कोई दुस्साहस करता है कानून के शिकंजे में कस करके उसको पूरी तरह तेल निकाल दिया जाता है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश जहां जा रही है वहां कांग्रेस के भ्रष्टाचार को ही सुना रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ कह रहे हैं इस बार तो कांग्रेस ही आ रही है। हर वर्ग तरसते, हर वर्ग परेशान है और मध्य प्रदेश की तस्वीर आज सब पहचान रहे हैं। सब मिलकर मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे और हमारी जो सीटें हैं हमें चिंता बिल्कुल नहीं है। ये मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। मैं कभी सीटें नहीं बोलता, वो शिवराज सिंह कहते हैं। कितने सीटें जीतेंगे ये मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी।